यही गा रहे कराने वाला करा रहा है, कर्महार हम किए जा रहे हो झलक तुम्हारी जो प्यारे बन ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 28/6/21। देखिए बाबा कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। तो फूल में खुशबू आती जाएगी। दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज का प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले
आज का प्रश्न क्या है? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले प्रश्न अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर, सच्चे फूल वह है, सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले, श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, कौमा जीते जी मरने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की, सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू, व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है, स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा से बात करो। किससे बात करो? अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। कौन फूल? रूहानी फूल। आत्मा क्या है? रूहानी फूल है ना। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। तो जब भी बात करना है तो किसको देख के बात करना है? शरीर को, आत्मा को देख कर। तो खुशबू आत्मा की बढ़ती है। देह को देखेंगे तो बदबू बढ़ती है, क्योंकि देखने से मन में विकार आता है, उल्टी भावनाएं आती हैं। ठीक है। आज का प्रश्न अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? तो बाबा उत्तर बताते हैं सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए, खुद बने भी और अनेकों को बनाए भी। तो जो खुद बना होगा वही तो किसी को बनाएगा ना, और जो खुद ही नहीं बनाए तो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती। श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले मतलब बाबा के श्रीमत पे चलकर समर्पित होने वाले। बाबा के श्रीमत पर चलकर सब समर्पित कर दिया, तन मन धन जो भी था उसके पास। हाँ, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले।
जीते जी पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बन गया। बाबा कहते जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की इंटरनेट कनेक्शन। चलिए बाबा क्या कहते हैं, गीत आज क्या बजा है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, और प्रीत बना है दुनिया में मर जाने के लिए, प्रीत बना है दुनिया में मर जाने के लिए। तो जिससे प्यार होता है, प्यार बना ही क्यों है, उस पर फिदा हो जाओ, क्या हो जाओ, तो बाबा के बन गए, बाबा से प्यार हुआ तो बाबा पे क्या हो जाना, फिदा हो जाना। फिदा हो जाना मतलब उसकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, उसकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। वही बाबा कहते हैं ओम शांति, जोर से बोलिए ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, नहीं सुना, क्या सुना, परवाने को हो फूल को हो बात एक ही, परवाने को हो फूल को हो बात एक ही। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, या सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं। क्यों नहीं, जब बरसात का मौसम होता है तो पितंगा उड़ता है ना, तो कोई घूम करके फिर से वही गंदगी में गिर जाता है, और कोई कोई जो होता है वो उस लाइट पे जलकर फिदा हो जाता है। ऐसी बाबा के बच्चे हैं, कोई कोई बाबा घर में आते हैं, बाबा के श्रीमत पे चलते हैं, बाबा पे फिदा हो जाते हैं, और कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, आते हैं 2-4 दिन देखते हैं कैसा चल रहा, फिर जाके वही गंदगी में गिर जाते हैं। हाँ, समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं, हर एक को अपने से पूछना है। आप इसको ऑफ कीजिए। बाबा कहते हैं तो पहले खुद फूल बन जाइए, तभी आप किसी को फूल बना पाएंगे। जो खुद होगा खाली तो वो बजाएगा ताली, तो कहाँ किसी को फूल बना पाएंगे, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग आपके जीवन को देख रहे हैं कि ओम शांति में जाती है, उसके जीवन में कितना शांति है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। क्या आएगी, अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली तो बनाएंगे, चलो फूल नहीं बना सके कली तो बनाएंगे। चलो बाबा अपने जैसा समर्पित बुद्धि नहीं बना सकते, कम से कम कभी कभी तो क्लास में आने वाला बना भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं पूरे परवाने वह होते हैं जो जीते जी मरते हैं। पूरे परवाने वह होते हैं जो जीते जी मरते हैं। जीते जी मरते हैं मतलब विकारों से मर जाते हैं, अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करते हैं। बलि चढ़ते हैं ना, ईश्वरीय औलाद बनते हैं। ईश्वरीय, जब तक बलि नहीं चढ़ेंगे ईश्वरीय औलाद नहीं बनेंगे। बलि में क्या करते, इतना काट के चढ़ा देते हैं ना, आंखों से बुरा नहीं देखना है, कानों से बुरा नहीं सुनना, मुख से बुरा नहीं बोलना, मन से बुरा नहीं सोचना। बलि चढ़ना मतलब यही होगा। हाँ, बाबा कहते हैं कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से वही माँ बाप याद आ जाते हैं, आते रहते हैं, और गरीब की याद भूल जाएगी। पता है कि कोई गरीब का बच्चा है, किसी साहूकार उसे गोद ले लिया तो उसका माँ बाप हो जाता है, तो गरीब को भूल जाता है कि नहीं। ऐसे हमें भी गोद कौन लिया है, बाबा, हमें भी कौन याद रखना चाहिए, लौकिक माँ बाप याद आते हैं। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिसे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि वो साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाए, सब मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करते हैं,
परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। मुक्ति क्या है, मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। वो लोग क्या सोचते हैं कि मुक्त हो जा सदा सदा के लिए, फिर वापस आए ही नहीं, है ना। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई कहते हैं पार निर्वाण धाम जाएंगे। बाबा कहते हैं निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता, लेकिन यदि आत्मा ज्योति ज्योत समा जाएगी फिर तो विनाशी होगी, आत्मा तो विनाशी है ना। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। समझते हैं ना कि हम कहाँ परम धाम के रहने वाले इस गंदी दुनिया में फंस गए। हाँ, बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा क्या है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है संगम युग। यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता। देखिए तो टाइम देना कर दिया। तो बाबा कहते हैं यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है ना, परवानों में भी कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। यदि कहीं भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करेंगी माया क्या करेगी, पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमत का बहुत गायन। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए हैं, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण कृष्ण द्वापर में आते, जिसने शास्त्र लिखा उनका बुद्धि रजो था, तो नाम किसका डाल दिया, कृष्ण का डाल दिया। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। गुम हो जाते हैं मतलब गायब नहीं हो जाते, भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म के थे। तो बाबा आकर के ज्ञान दे करके उन्हें याद दिलाते हैं। तो बच्चे तुम ही तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अब देखो तुम्हारा हाल क्या हो गया। याद दिलाया ना बाबा, तब ना समझ में आया रे बाबा हम ऐसे थे, हम ऐसे बन गए हैं, फिर से वैसे बन गए, है कि नहीं। बाबा कहते हैं परंतु भूल जाते हैं, अपना हिंदू धर्म कह देते, यह भी ड्रामा में नूंद है, यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। बाबा कहते तुम भूलोगे ही नहीं तो मैं आऊँगा कैसे। एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं, दुनिया को तमोप्रधान तो बनना ही है, दुनिया को तमोप्रधान तो बनना ही है। सब पतित है तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, तब तो पावन के आगे जाकर। अब आप कहते हैं श्रीमत पर चलो, क्या कहते हैं, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है। 63 जन्म से पाप किए ना, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसलिए बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। क्या करो, हाँ श्रीमत पर चलो। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। सन्यासी लोग क्या समझते हैं, आत्मा निर्लेप है, लेप चेप शरीर पर लगता है, इसलिए गंगा में स्नान करो पाप धुल जाएगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेप चेप तो आत्मा में ही लगता है। ठीक है, गंगा में स्नान करने से तो शरीर का मैल नहीं धुलता अच्छे से, तो मन का मैल कैसे धुलेगा, आत्मा का मैल कैसे धुलेगा। उसके लिए तो ज्ञान स्नान करना, ज्ञान गंगा में स्नान करना। कौन गंगा, ज्ञान गंगा। तो वही बाबा कहते हैं, बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है, मंजिल बहुत। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। क्या पुरुषार्थ करती हो, दुखी हो,
जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। कहाँ? हाँ, वहाँ तो सब भूल जाएंगे कब ज्ञान लिए थे, ऐसे नहीं बैठना है। वहाँ सब भूल जाएंगे कि कब ज्ञान लिए थे, क्या हुआ था, कुछ नहीं। अभी याद है तो कितना आनंद आ रहा है। फिर सत्य में याद आ रही, फिर से नीचे गिरना है, फिर कुछ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे? ऊंच कौन ठहरे? तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण, जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है ऐसे तुम भी क्या हो? नॉलेजफुल ठहरे। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे हम बच्चे भी क्या है? मास्टर ज्ञान सागर हैं। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो परंतु नंबर वार। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो परंतु नंबर वार। कोई तो बड़े मस्त है, कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, समझते हैं चलते ही चलिए रहे हैं, पूरा चलते नहीं हैं। अलबेलापन भी आ जाता है, लेकिन क्या समझते हैं? चलते रहते हैं। जितने बाबा कहते हैं जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, जितना मत पर चलेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो। क्या कहते बाबा? बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता, बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते, नहीं। दुख कौन देता है? हमारे किए हुए पूरे कर्म। ओके, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। कैसे दुख पाते हैं? रावण को दोष नहीं देना है। रावण भी कब आता है? जब उल्टी चलन चलते हैं, है ना? तो बच्चे दुख कैसे पाते हैं? अपनी उल्टी चलन से। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं ना, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं, दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। क्या कहते हैं? श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों का आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। टीचर की आज्ञा नहीं बनेगी तो क्या होगा? दुखदाई बन जाएंगे, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। कब? संगम पर। बाबा अभी आया है, बाबा मत दे रहे हैं। इस मत पर आप जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। क्या चलेंगे? हाँ, ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है ना। द्वापर से क्या करती है? हाँ, एक से एक मनमत, एक से एक गुरु गोसाई संत महात्मा आए, सब अपना अपना मत दिए। यही कारण है कि संसार का दुर्गति होगी। हाँ, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। कितने परसेंट? तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। अच्छे अच्छे फूल ही खुश रह पाएंगे। ज्ञान का समझ आ गया ना? नंबरवार है ना परवाने। कोई तो बाप के बंद श्रीमत पर चल पड़ते, गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। कौन लिखता है? साहूकारों को तो डर लगता है कि हमारे पैसे लेना देवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। गरीब तो अपना सचमुच समर्पित कर देता है, तन मन धन। साहूकारों के लिए क्या है? मुश्किल है। वो बातें बहुत चापलूसी से करेगा, बड़ा बड़ा
लेकिन करने उसका कुछ नहीं होगा। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। क्या है बाबा? दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चप्पी ले उनको महल दे दिए। सुदामा मतलब क्या? दिनहीन गरीब व्यक्ति। गेट को बंद कीजिए, आवाज आ रहा है। सुदामा मतलब क्या? दिनहीन गरीब व्यक्ति। कोई एक सुदामा की बात नहीं है। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25 से 50 रुपए है, ठीक है? कोई गरीब है, उसके पास 25 से 50 रुपया है, उनमें से 20-25 पैसा भी देता है तो साहूकार के 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। समझ में आया? उस समय तो मंथली ही था, 25 रुपया 30 रुपया, जिस समय की मुरली चल रही है 50 रुपया, 68-69 की मुरली है ना, तो इसलिए महीने की कमाई क्या होती थी? 25 रुपया 30 रुपया, ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपया। तो बाबा कहते हैं कि उसमें से यदि वो 25 पैसा भी गरीब निकाल के दे देता है तो साहूकार के 50,000 के बराबर है, इक्वल है। इसलिए बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, इसलिए गरीब बच्चों को दुखी होने की जरूरत नहीं है, बाबा आप ही का भाग्य बनाने आया है। बाकी साहूकार लोग तो अपनी मस्ती में रहते हैं। साहूकार लोग तो अपनी मस्ती में रहते हैं। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है ना। फुर्सत क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। यदि निश्चय हो जाए तब फुर्सत न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम हो गरीब, तुम हो गरीब। गरीब को धन मिलने से खुशी होती है ना। तो आपको धन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोज बाबा ज्ञान धन दे रहे हैं। यही ज्ञान धन सतयुग में स्थूल धन बन जाएगा। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं। यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। कई बच्चे कहते हैं कि हम यज्ञ का ख्याल रखें कि कुटुंब का ख्याल रखें। कुटुंब मतलब परिवार। हाँ, बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। क्या करो? अच्छी तरह पहले कुटुंब की तो संभाल करो, तब तो यज्ञ करेगा, नहीं तो यज्ञ में रहेगा बुद्धि कुटुंब में फंसा रहेगा, ना यहाँ हो पाएगा ना वहाँ हो पाएगा। हाँ हाँ, तो अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो इस समय तुम गरीब हो। क्या कहते हैं बाबा? गरीब हो। संगम पर गरीब होना भाग्य। संगम पर गरीब होना भाग्य, क्योंकि गरीब के पास टाइम बहुत रहता है और अभाव है तो बहुत दिल से भगवान को याद करता है। और साहूकार के पास फुर्सतें नहीं है उसको धन के पीछे। न शाम का योग सही से कर पाएगा, न अमृत वेला कर पाएगा सही से, न मुरली सुन पाएगा सही से, तो क्या भाग बनाएगा? तो अभी भले वो थोड़ा सा अपना रुतबा दिखा लेवे, लेकिन आने वाले कल में वो क्या बन जाएगा? गरीब। बाबा ने कहा ना क्या बन जाएगा? गरीब। और गरीब बच्चे क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? साहूकार। अच्छा हो जो तुम इस समय गरीब हो। क्या कह रहे बाबा? साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। इसलिए मत सोचिएगा कि बाबा हमको गरीब क्यों बनाया। बाबा गरीब क्यों बनाया? ताकि तुम बाबा से पूरा वर्षा ले सको। तो बताइए गरीब बनना अच्छा है कि साहूकार बनना अच्छा है? संगम पर गरीब बनना ही अच्छा है। समझ में आया? कोई लोग सोचते कि हम बहुत धनी रहते थे, बाबा घर में खूब सहयोग करते। हम देख रहे हैं धनी लोगों को कितना सहयोग करता है, उससे ज्यादा गरीब लोग करता है। कौन करता है? गरीब लोग करता है। हम लोग का अनुभव है ना, गरीब लोग 500-1000 रुपया देता है, साहूकार लोग 200-250 निकलता है। गरीब है फिर भी उसकी दिल कितनी बड़ी है। समझ में आया? इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छा हो कि तुम इस समय क्या हो? गरीब हो। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे,
सन्यासी ऐसे तो बोलेगा नहीं, जिसको ज्यादा धन है वो अच्छा है, बहुत अच्छा कर्म किया है ना। कर्म तो अच्छा जरूर है। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं ना। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। सन्यासी पैसे लेकर क्या बनते हैं, अपना महल माड़ी तैयार कराते हैं। बाबा को थोड़ी अपना महल बनाना है कि नहीं। वह मकान आदि सब बच्चों को नहीं अपने लिए बनाए हैं। अब जो मधुबन में इतना बड़ा बड़ा महल बना हुआ है किसके लिए, कि बाबा उसमें रहते हैं, हम बच्चों के लिए ही है। या किसकी जागीर नहीं है तो टेम्पररी है। कौन, बाबा घर, आप जाएंगे तो आप ही का घर हो जाएगा, कल कोई और आएगा तो उसका घर हो जाएगा, है कि नहीं। मधुबन जाने के बाद क्या लगता है, घर में आ गए, कहाँ गए। हमारा यादगार भी यहाँ है ना, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। बाबा के पास कौन भागेंगे, हाँ, उन्हों को मदद भी मिलेगी, जो योग युक्त होते हैं उनको मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। क्या देखना है, पावरफुल बनेंगे तब ना विनाश देखेंगे, नहीं तो विनाश देखते देखते आप भी कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि दर्दनाक सीन होने वाला है, दर्दनाक सीन आएगा। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे। एक तरफ विनाश होगा, दूसरी तरफ बाबा के बच्चों को साक्षात्कार होगा। क्या होगा, बाबा बहलाएंगे, सत्यों की दुनिया में क्या क्या होगा। बहुत प्यार करेंगे। जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। या तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, इस समय हम क्या हैं, कौन सी यात्रा पर, याद की यात्रा। थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। क्या बनेंगे, हाँ, किस्म किस्म के फूल है ना, कोई अड़हुल है, कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई चमेली, तो कोई आपका भी फूल है ना। आप लोग तो आपका फूल नहीं ना है, धतूरा है। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। आप खुशबू नहीं फैला रहे हैं तो आपको कौन फूल कहेंगे। कौन फूल कहेंगे। आजकल शो प्लांट होता है ना, नहीं समझे, अगर हाइब्रिड फूल आता है उसमें खुशबू नहीं होता है, देखने से बहुत सुंदर लगेगा लेकिन उसके अंदर खुशबू नहीं होता है, तो वैसे तो नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी, गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। जो बाबा की याद में परवाना बन गया बहुत जल्दी आगे चला जाएगा, गैलप कर लेगा, भले पीछे आया है लेकिन वो आगे चला जाएगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे। क्या कहते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। कल भी कहा ना, जब फल लगने लगते तो माया रूपी चिड़िया खाने के लिए रेडी हो जाती है, तो बहुत संभाल करना पड़ता है। तो वही बाबा कहते हैं कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जब भी ज्ञान समझाते हैं तो मैं आत्मा आत्मा भाई को समझाती हूँ। कैसे संकल्प करेंगे, मैं आत्मा आत्मा भाई को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं या शरीर बच्चों को समझाते हैं, आत्मा बच्चों को। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी हैं, आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर
इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझते हैं। क्या समझते हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा का पॉइंट पक्का नहीं। मनुष्य समझते हैं, मनुष्य को ही समझाते हैं। आत्मा समझेंगे तो आत्मा को समझाएंगे, मनुष्य समझेंगे तो मनुष्य को समझाएंगे। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्माओं को सुनाते हो। तुम ऐसी देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। खुद ही आप देहभान में रहेंगे, दूसरों क्या धारणा कराएंगे? ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? आत्माओं मतलब बच्चों से। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, नंगे बनो, कुष्ठ में नंगे। अशरीरी बनो मतलब आत्मा बिना शरीर की आई थी और बिना शरीर की जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा अशरीरी यानी नंगे बनो। देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। देह अभिमान छोड़ो और मेरे को याद करो। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। हम भल फीमेल है, स्त्री है, आत्मा से बात करते हैं, शरीर से उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। बाबा के बनने से क्या होगा? बाबा ने कहा ना कि बाबा की पालना लेते रहते माया की पालना मत लेने लगे। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। पहले बता देखिए भाई हम आत्मा से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? तो उसको भी याद आ जाएगा, अरे भाई आत्मा से बात करने वाला आदमी आ गया है। आत्मा को तो न मेल न फीमेल कहेंगे, न मेल। आत्मा तो न्यारी है ना। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। मेल फीमेल नाम कैसे पड़ता है? शरीर से। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। शिव बाबा को न मेल न। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बड़ी मंजिल है। क्या बता रहे बाबा? बहुत संभालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत आती रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। बाबा बात तो बहुत छोटी है, बात तो बहुत। जब तक देह अभिमान नहीं टूटेगा तब तक खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं मिलेगी। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। क्या कहते बाप? तो वापस घर चलना है ना, तो देह को भूलो और खुद को क्या मत समझो, देही समझो, आत्मा समझो। मन मना भावा। क्या बोले बाबा? फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। जो मन मना भव रहेगा वही मध्याजी भव बनेगा। मध्य में कौन आएंगे? मध्य में किसको दिखाया? ब्रह्मा विष्णु महेश के मध्य में किसको दिखाया? विष्णु। विष्णु को दिखाया, तभी आप ऐसा बन पाएंगे। बाबा कहते हैं ये बड़ी सूक्ष्म। बाबा कहते हैं ये अभी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी है ना। लिखा हुआ भी है नींद को जीतने वाले बनो। क्या लिखा हुआ है? रात को जाग कर कमाई करो। रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। दिन में क्या है? काम धंधा बाल बच्चे खूब आवाज है। हाँ, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। अमृत वेले वायुमंडल बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते, बड़ी मेहनत है।
विश्व के मालिक तुम बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। कहाँ पर? इस लौकिक दुनिया में क्या हो? हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है ना, दुनिया लगी पड़ती है ना, इधर नहीं आना है, उधर नहीं आना, हम पानी उधर नहीं जाने देंगे, वो पानी उधर आने नहीं देंगे। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन समझते नहीं है। झगड़ा क्यों होता है? एक तो हो न सके अनेक आत्मा है ना, सबका पार्ट, सबका अपना अपना पार्ट है, सबका अपना पार्ट। तुम यहाँ बैठे हो, कल 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 पहले ही बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार, ऐसा नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, ऐसी बात नहीं। पत्ता हिला था, हवा चल रहा तभी तो हिल रहा है ना, ड्रामानुसार हिल रहा है, भगवान उसको हिला रहा है। भगवान को उनको काम ही नहीं है, पत्ता हिलाएगा। भगवान ऊंच है तो उसका काम भी क्या होगा? ऊंच होगा, कि पत्ता हिलाने वाला काम करेगा, है ना। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं। हर एक क्या समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। फालतू बातें तो आपस में फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। माता लोग से पूछ रहे बाबा, कभी कभी हो जाता है, नहीं बोल रहे हैं, कभी कभी हो जाता है फालतू बात। फालतू बातें तो नहीं करते हो। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हो? कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। चेक करना है, क्या करना है? अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धरना अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धरना अच्छी होगी। क्या बोला? स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर, क्या बनकर? देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धरना अच्छी होगी। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाले बनना है। नींद को जीतने वाले बनना है, कौमा। रात को जाकर कमाई करनी है। रात को जाकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। क्या बोला? नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जाकर कमाई करे। रात को जगना मतलब
12 बजे मत जग जाइएगा। अमृत वेला 3 बजे उठिए, 2 बजे उठिए, 4 बजे उठिए। हाँ, नहीं तो कोई बोले कि बाबा रात में जगने के लिए बोला, चलो आज रात में जगते हैं, तो हो गया योग, है कि नहीं? किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। हाँ, कोई आएगा, कुछ बातें करेगा, खूब इंटरेस्ट लेंगे, आधा घंटा का जगह 1.5 घंटा हो गया, नहीं, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आज का वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले, संपूर्ण पवित्र भाव, ज्ञान में सेंट बनने वाले, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। जैसे सत्य, समझिए बाबा कहते हैं, जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, उनको पता ही नहीं होता कि विकार क्या होता है, विकार का ज्ञान ही नहीं होता है। हाँ, विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे। संगम पर भी वही संस्कार क्या करना है, स्पष्ट स्मृति में रहे, तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार और स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगी जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट होगी। भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट कब रहेगी? जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट। समझ में आया? स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे देह दिखाई, वैसे अपने आत्मा का स्वरूप भी क्या दे? स्पष्ट दिखाई दे। अर्थात अनुभव में दिखाई देना मतलब क्या? आत्मा तो अनुभव होगा ना, अदूप में यहाँ बैठा वो अनुभव, स्पष्ट अनुभव। तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट। तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन डलता है, स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालता है। क्या लिखे? अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में क्या डालता है? विघ्न डालता है। अंदर में निगेटिव संकल्प है तो शुद्ध संकल्प नहीं चलने देगा। इसलिए जितना योग बल करके इस अशुद्धि को क्या करना है? परिवर्तन कर शुद्ध करना है। ठीक है? अच्छा, 2821 के माँ बाप के बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। गौतम भाई छोटा वाला बजल है। प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? तो उत्तर बताया, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान फूल बनाए। सच्चे फूल कौन है? अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। कैसा फूल बनाए? आप समान खुशबूदार। हाँ, तो जो खुशबूदार हो वो ही ना खुशबूदार बनाए। और आज का गीत क्या बजा है? महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, प्रीत बना है दुनिया में मर जाने के। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी 3 मिनट हम लोग बाबा को याद करेंगे, गीत बजाएंगे।
अब पर डे मुरली क्लास लाइव 7 बजे से स्टार्ट होगा। कितने बजे से होगा? 7 बजे से होगा, इसलिए आप लोग टाइम से आएंगे। समझ में आ गया? आया अमन भाई को? चलिए प्रभु आपकी यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपकी यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं।